बस रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं। ये शराब की तस्करी में शामिल रहा है और 9 तारीख को घटना के बाद इसने नया फ़ोन भी लिया था और इसकी जो घटना में जो फुटेज में दिख रहा है वो टोपी भी बरामद हुई और इसकी निशानदेही पे एक कट्टा भी बरामद किया। तो कुल मिलाकर अभी तक यही बात स्पष्ट हुआ है कि आपसी दुश्मनी की वजह से घटना की गई है। जो मृतक हैं वो भी स्थानीय है और जो अपराधी है वो भी स्थानीय है, तो बहुत ज्यादा रेकी करने की इसमें आवश्यकता थी। उसी जगह के रहने वाले तो करबिगिया से चोरी दिनांक 9 सितंबर को सुबह 4:43 के आसपास मुन्ना शर्मा जो मंगल तालाब के रहने वाले हैं उनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर। उस संबंध में काम दर्ज कर इसकी गंभीरता को देखते हुए SIT बनाकर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्य मिले उसके आधार पर कल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई। अभी तक के अनुसंधान में बात सामने आई है कि घटना के दिन सुबह 4:43 के आसपास 3 लोग एक मोटरसाइकिल पर आते हैं। मुन्ना शर्मा जो वहीं चबूतरे पर बैठे हुए थे सड़क किनारे, उनके पास सीधा आके उनके पास गाड़ी रोकते हैं और उनपे 2 से 3 सेकंड के अंदर गोली मार के उनसे फरार हो जाते हैं। बाद में जो अनुसंधान हुआ उसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की गई छोटी पहाड़ी के पास से, जो बाईपास थाना क्षेत्र के अंदर आता है। मोटरसाइकिल के सामने पता चला कि वो घटना से बस 2 दिन पहले यानी 7 तारीख को दोपहर 1:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करबिगिया से चोरी की गई थी और 9 तारीख की सुबह में उसका घटना में इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करने के बाद गाड़ी को लाहौर स्थान में छोड़कर अपराधी भाग गए। वहाँ से उनके गाड़ी छोड़कर भागने का भी CCTV फुटेज प्राप्त हुआ। उस CCTV फुटेज के आधार पे और सूचना संकलन और परिस्थिति साक्ष्य जो भी प्राप्त हुए उसके आधार पर ही करण कुमार की गिरफ्तारी की गई है, जो कि मिर्चाई गली थाना चौक का रहने वाला है। इसमें करण कुमार के अलावा उसके एक और जो सहकर्मी अपराधी है उसकी बात सामने आ रही, सनी मलिक। सनी और करण पहले भी 2021 में चौक थाना अंतर्गत लल्लू कुमार की हत्या हुई थी, उसमें लोग साथ में जेल गए थे जिसमें करण कुमार मुख्य अभियुक्त था। उसके बाद भी ये जेल से छूटने के बाद भी शराब के धंधा में और अन्य गलत कार्यों में संलिप्त रहा है। इस संबंध में और भी थानों में इसके ऊपर केस दर्ज होने की बात सामने आ रही है। गोपालगंज इलाके के एरिया में भी ये शराब की तस्करी में शामिल रहा है और 9 तारीख को घटना के बाद इसने नया फ़ोन भी लिया था और इसकी जो घटना में जो फुटेज में दिख रहा है वो टोपी भी बरामद हुई और इसकी निशानदेही पे एक कट्टा भी बरामद किया। इसमें इस पूरे घटना का जो मुख्य सूत्रधार है वो सनी के बारे में बताया जा रहा है, जो इसे पूछताछ में सामने आई है। सनी और मुन्ना शर्मा का पूर्व का कोई विवाद था जिसके बाद इसका सहयोग लेकर करण कुमार का सहयोग और एक अन्य अपराधी का सहयोग लेकर उनकी हत्या की गई। कुल मिलाकर अभी तक ये बात सामने आई कि इस पूरे घटना का सूत्रधार सनी मलिक है, जिसके द्वारा घटना में प्रयुक्त होने के लिए एक मोटरसाइकिल को भी उपाय किया गया जो कि चोरी की है, जो घटना से बस 1 दिन पहले ही चोरी की गई थी। तो कुल मिलाकर अभी तक यही बात स्पष्ट हुआ है कि आपसी दुश्मनी की वजह से घटना की गई है। घटना में अन्य कोई पहलू अगर अनुसंधान के क्रम में सामने आता है तो उस पर भी अनुसंधान किया जाएगा और ये घटना मतलब का जो विस्तृत ये है डिटेल्स वो सनी मलिक की गिरफ्तारी के बाद स्पष्ट आने की संभावना है। तो हम लोग सनी मलिक की गिरफ्तारी में के लिए प्रयासरत हैं और जल्दी उसको गिरफ्तार किया जाएगा और तब जाकर घटना का पूर्ण पटाक्षेप हो पाएगा। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको पहले भी बताया है कि करण और सनी पहले भी हत्या में एक साथ रहे हैं। इसके पहले इसमें ये भी तकनीकी साक्ष्य मिले कि घटना से जस्ट 4-5 दिन पहले इसके द्वारा सनी के द्वारा करण की मदद से ही हथियार उपाय करने के लिए एक आदमी से संपर्क किया गया था, जिसके संबंध में हमारे पास तकनीकी साक्ष्य मिले, जिससे स्पष्ट है कि सनी इसकी पूरी प्लानिंग घटना से 1 हफ्ता पहले से कर रहा है। कौन सी ऐसी रंजिश थी जिसके कारण इनकी हत्या कर दी? देखिए, मैंने आपको पहले ही स्पष्ट बताया है कि जो करण है वो ये बता रहा है कि सर वो हमारे साथ जो मिलके उसके दोस्त से हथियार जुगाड़ करने की प्रयास में था, प्लस जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है वो भी इसके द्वारा उपाय किया गया था, बस इसने उसका साथ दिया है। और इससे पहले वाली घटना में जो 2021 में मर्डर हुआ था उसमें ये उसके साथ रहा और इससे पहले शराब के कारोबार में, अन्य नशे के कारोबार में ये दोनों सहकर्मी रहे। सहयोगी ने बताया नहीं हत्या क्या विवाद है, ये उसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि सनी ने हथियार उपाय करने की कोशिश की, जब उसको नहीं मिला तो उसने मेरी मदद की, मेरे को साथ चलने के लिए बोला, मैं उसके साथ गया। सनी ने आज में उसको बताया उससे जुड़ा हुआ मामला बिल्कुल हाँ सर। देखिए इसके ऊपर शराब के संबंध में भी केस है, गोपालगंज जिले में केस की बात सामने आ रही है, उसका हम सत्यापन कर रहे हैं कि ये शराब की तस्करी में भी शामिल रहा है। हथियार कहाँ से लाया था सर? शराब से बेचने को लेकर कुछ विवाद हुआ नहीं, ये देखिए ये बात अभी तक न परिवार के द्वारा बताई गई है या न स्थानीय लोगों के द्वारा, लेकिन विवाद की बात सामने आ रही है। ये भी उसमें कई तरह के पहलू आ रहे हैं। ये भी बात आ रही है कुछ दिन पहले गली में कुछ काम चल रहा था, उसको लेकर सनी से विवाद हुआ था
कुछ लोग के मतलब अलग अलग पहलू आ रहे तो हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि इनके दरवाजे होते थे, देखिए सभी लोग कहते हैं। जो सनी है और करण है ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है और आसपास के रहने वाले हैं। तो इस संबंध में अगर कभी किसी बात को लेके भगजग हो भी तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सर हथियार तरह से लाए ये तो करण की निशानदेही पे बरामद हुआ है और ये किससे संपर्क किया था हथियार के लिए उस संबंध में हमारे पास तकनीकी जांच नहीं, ये रखा हुआ था इसके द्वारा, ये करण की निशानदेही पे बरामद हुआ। क्या ये वही हथियार है जिससे ये अभी तक तो यही प्रतीत हो रहा है इसमें। भाई दोनों मिलकर के चोरी किया और रेकी पहले से जो मृतक है वो भी स्थानीय है और जो अपराधी है वो भी स्थानीय है, तो बहुत ज्यादा रेकी करने की इसमें आवश्यकता थी। इस्लाम एरिया वहाँ पर है, उसी तरह के रहने वाले। उसी जगह के रहने वाले बाइक भी यही दोनों लोग थे। तो कर भी गया से चोरी घटना की एकदम ये भी मतलब इसमें स्पष्ट हो रहा है कि घटना के जस्ट एक दिन पहले 7 तारीख को बाइक चोरी हुई और 9 तारीख की सुबह में यह घटना कारित की गई और उसके बाद बाइक को फेंक दिया गया। इससे भी प्रतीत हो रहा है अभी तक के अनुसंधान में कि ये घटना कारित करने के लिए वो बाइक चोरी की गई। मुन्ना शर्मा का एक दिन पहले था, तो क्या पहले से ये लोग प्लानिंग किए हुए थे इस तरह से कि ऐसी होगा सुबह में निकलेंगे क्या? आपको पहले भी मैंने ब्रीफिंग बताया है कि मुन्ना शर्मा का पैटर्न था वो सुबह टहलने के लिए निकलते थे। उस दिन थोड़ा पहले निकले क्योंकि घर में उनके कोई कारण था, लेकिन ये चूंकि दोनों स्थानीय इसलिए में बहुत ज्यादा इसमें रेकी करने की या ये सब करने की आवश्यकता प्रतीत होती नहीं है। सर ये पैसे भी हत्या कराई, पैसे दे दोस्ती में ये दोस्ती में ये लोग आपको पहले भी इसका आपराधिक इतिहास इसी तरह का रहा है। इसका अपराध करने की शैली ही यही रही। ये लोग ग्रुप में ही ये लोग हमेशा इससे पहले भी चाहे शराब का कारोबार हो या हत्या हो, जो 2021 में हत्या हुई थी उसमें भी ये लोग साथ में ही थे मंगलदारा में जो हत्या। तीसरा कौन है कुछ पता नहीं। तीसरा आप देखिए फुटेज भी तो इतना स्पष्ट क्लियर नहीं है कि एकदम उस से हमारा इंडिपेंडेंटली उसको पहचान किया जाए। वो सनी की गिरफ्तारी का स्पष्ट होता है। सबसे पहले पीछे इसी के होने की बात आ रही जो फुटेज उसमें जो टोपी पहना हुआ आदमी यही प्रतीत हो रहा है। करण प्रतीत हो रहा है। तब इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई। जो परिस्थितिजन साथ जो फुटेज जो इसका एक्टिविटी है घटना के बाद इसने मोबाइल फेंक के नया मोबाइल भी लिया था जो अभी बरामद किया गया। जो घटना 9 तारीख को इसने सेकंड 3 बजे के आसपास नया मोबाइल खरीदा है। सराफी सवाल गाड़ी चला चेन स्नैचिंग और मोबाइल दोनों छीनने की बात हुई थी, मोबाइल भी लेके भागा। देखिए चेन स्नैचिंग की बात तो मोबाइल लेके भागा था और वो एक देखिए कई बार होता है कि अगर अपराध किसी नियत से मोबाइल था या एंड्रॉइड? नहीं एंड्रॉइड मोबाइल था। वो घटना के बाद उसी एरिया में जहाँ से करण का लास्ट लोकेशन एक्टिविटी पाई गई उसी एरिया में मोबाइल का भी आखिरी लोकेशन पाया गया था जो मृतक का मोबाइल था। कहीं मोबाइल से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू तो नहीं है जिसके लिए वो मोबाइल लेकर घटना को अंजाम दिया गया? देखिए इसमें अभी कुछ भी कहना पूरी मैच्योर होगा। अभी इसमें और अनुसंधान आपको ही पता है कि अभी प्राइमरी स्टेज में है। बिल्कुल शामिल हो सकते हैं। ये पूरा एक आपराधिक गिरोह है इनका। इसमें और भी लोग कुछ लोग हो सकते हैं जो रेकी किए हो, कुछ लोग और हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसको छिनतई का रूप देने की कोशिश, दिग्भ्रमित करने की कोशिश की जाती है पुलिस के अनुसंधान में। सर कुछ लोगों के वो हमारा अनुसंधान का विषय, इसमें आपको डिटेल हम नहीं बता पाएंगे। क्या हम प्रयास कर रहे हो, हमारा सर प्रयास कुछ लोगों की माना तो सुबह में ये लोग तीनों पहले स्नैक किए हैं और उसके बाद ये घटना को कारित किए हैं। देखिए आपको मैंने फिर एक ही बात आपको रिपीट करना पड़ रहा है। ये लोग नशे के कारोबार में थे, ये स्पष्ट है। आपराधिक इतिहास भी उस तरह का है, भी स्पष्ट है। तो ये कोई इस पर संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने ऐसा किया है।